अखाड़े में पहलवानी का दम दिखा चुकी रेसलर विनेश फोगाट और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में ये दोनों खिलाड़ी चुनावी समर में अपना दम दिखाएंगे। वहीं अभी एक दिन पहले ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि किसी खिलाड़ी ने राजनीति का रुख किया हो। इससे पहले भी कई खिलाड़ियों ने राजनीति की पारी खेली है। खेल का मैदान हो या राजनीति का गलियारा, दोनों ही पिचों पर कामयाब होना और मंजिल पर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन क्रिकेट की पिच से लेकर खेल के मैदान पर जलवा दिखाकर अपने खेल से वाहवाही लूटने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को भी राजनीति हमेशा से लुभाती रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के जरिए राजनीति में नई एंट्री है। हालांकि हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ियों की राजनीति में आने की कहानी कोई नई नहीं है। हरियाणा की राजनीति में सबसे पहले 1970 के दशक में चौधरी वीरेंद्र सिंह पहली बार खेल से राजनीति में आए थे, जो विधायक, सांसद और केंद्र में मंत्री तक बने। चौधरी के बाद कई और खिलाड़ी हरियाणा की राजनीति में आए। कई खिलाड़ी राजनीति में मुकाम पर भी पहुंचे, लेकिन कई खिलाड़ियों की सियासत परवान नहीं चढ़ पाई और कई तो शुरुआत में ही हिट विकेट हो गए। बात पहले दंगल गर्ल बबीता फोगाट की करते हैं। महिला पहलवान बबीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत चुकी हैं। 2019 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया था। बबीता बीजेपी में शामिल होकर दादरी सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें यहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बबीता इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। बबीता इसके बाद भी राजनीति में एक्टिव रही। कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने पार्टी का समर्थन किया। वैसे तो 2024 के चुनाव में बबीता को फिर से दादरी सीट से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। पहलवान योगेश्वर दत्त भी साल 2019 में बीजेपी के जरिए राजनीति में आए थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें बड़ौदा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे जीत नहीं पाए। वहीं साल 2019 में योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन यौन शोषण के आरोप ने उनके करियर को खत्म कर दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली से मैदान में उतरे, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त हो गई। 2024 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद विजेंद्र बीजेपी में चले गए और हरियाणा की सियासत में सुपर एक्टिव हैं। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट में विजेंद्र का नाम नहीं है। वैसे राजनीति ऐसी चीज है जिसको भारतीय खिलाड़ी पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। खिलाड़ी जब पहली बार अपने चुने हुए खेल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उनका राब्ता ऐसे सिस्टम से होता है जहां पूरी तरह पॉलिटिक्स का ही बोलबाला है। दरअसल भारतीय खेल पूरी तरह से राजनीति में उलझे हुए हैं। क्रिकेट से लेकर मुक्केबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, घुड़सवारी या टेबल टेनिस तक में देश में तकरीबन सभी खेलों पर काबू करने वाले संघों पर न केवल राजनेताओं या उनके साथियों का कब्जा है, बल्कि वे उन्हें एक जागीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय खेलों में राजनीति रमती है। वहीं अब जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के पाले में आ गए हैं, तो देखना यह होगा कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा सीट से इन्हें टिकट मिलता है और ये राजनीति में कितना कमाल कर पाते हैं। आपको क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।